आजकल एक विषय और चल रहा है, आप लोगों को शायद कम ही लोगों को पता होगा, मुझे भी। जब हम साधना में थे, जब गुरुपद की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब हम कहीं बैठे हुए थे, किसी महात्मा के साथ किसी विषय के ऊपर बात चल रही थी, धर्म के ऊपर, अधर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर, असत्य के ऊपर, देव शक्ति के ऊपर, आसुरी शक्ति के ऊपर। करीब 6-7 घंटे इसी विषय के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ। तो ये विषय तो बड़ा पुराना है, लेकिन उठ करके अब सब लोगों के सामने ये चीजें खुल करके आने लगी हैं कि विदेशों के अंदर एक बात चल रही है कि अपनी सोल को यानी आत्मा को आसुरी शक्तियों के अर्पण कर देते हैं, काली शक्तियों के, या जो भी नाम दो, मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, कीर्ति भी, यश भी, और बहुत सी चीजें उनको दे दी जाती हैं। तो वो रहस्य धीरे धीरे संसार देखने लगा है। वो एक प्रकार से इशारा करते हैं, लेकिन वो आत्मा को नहीं भेंट करते, वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ में कर लेते हैं। उन शक्तियों को पता होता है कि किस प्रकार से ये आदमी की आत्मा मजबूत है, इसका दूर तक यश जाएगा, कर्म मजबूत हैं, पिछले जन्म का सुमरण मजबूत है, यश दूर तक जाएगा। इसको किसी भी प्रकार से लोभ लालच दे करके फंसा लेते हैं और उसका फिर उसके शरीर का उपयोग करते हैं। वो ताकतें, वो शक्तियाँ, ये बहुत गहरे रहस्य की बातें हैं। हो सकता आपको 10, 20, 50 वर्ष बाद ये चीज़ें समझ आएं, या आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी बातें सुन करके सोचे और इसके ऊपर काम करे, फिर ये चीज़ें समझ में आए। ये गहरे रहस्य हैं। तो वो काम करते हैं, उनको पकड़ में ले लेते हैं, उनकी शरीर को इतने पकड़ में ले लेते हैं कि प्राण के बाद, वो छूटने के बाद अपने लोकों में ले जाते हैं उन जीवों को, और उन लोकों में हजारों वर्षों तक जो उन्होंने कर्म किए, जो बुरे कर्म हुए, निश्चित ही सबकी सजा होती है। वो शरीर, सूक्ष्म शरीर तड़फाए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। कुछ वर्षों के ऐशोआराम के लिए, लोभ लालच के लिए उनका ये जन्म भी बर्बाद हो जाता है, आगे आने वाले जन्म वो भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो उस परम तत्व को जानते हैं, जिन्होंने स्वयं की खोज कर ली है, जो जागृत आत्माएं हैं, वो उनकी पकड़ में नहीं आती। प्रयास करते हैं। जो साधना काल में जीव होता है, उनके कर्म देख करके, ख्याति देख करके वो आत्माएं उठा लेती हैं जीवों को और अपने अनुसार तैयार करके उनके साथ खेलती हैं।
लेकिन जो भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, साधना करते हैं, जिन्हें सत्य असत्य का ज्ञान है, जिनका विवेक जागृत हो गया है, जिनकी मन के ऊपर पकड़ हो गई है, वो लोग समझ करके कोई भी निर्णय इतना आसानी से नहीं लेते और वो सत्य की ताकत को जानते हैं, सत्य की ताकत को पहचानते हैं और वो सत्य के लिए काम करते हैं। वो जीवों को जगाने का काम करते हैं, वो जीवों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी ताकत और शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। तो आप कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, बारिश की वजह से लेट हो गए, वो शब्द आपके टकरा रहे हैं, कुछ लोगों की गाड़ियां भी निकल रही हैं। आप थोड़ा शांत हो जाइए। जो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं, आपके घर तक लेकर के जाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। वो परमपिता परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करते हैं और जब आपके ऊपर इतनी कृपा की कि जो आप सुन पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जिसका अनुभव आपको हो रहा है, जिस प्रकार से कुछ चीज़ें समझ आए या ना समझ आए, आपको किसी पुष्प का पता हो या ना पता हो, अगर उसकी सुगंध आपके पास से आएगी तो आपके पूरे शरीर को वो महका देगी। उसी प्रकार से सत्संग, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ आए या ना समझ आए, लेकिन ये आपकी आत्मा को झिंझोड़ देगा। आपकी जो आत्मा है उसको उस परम तत्व की ओर बढ़ाएगा, आपके मन के ऊपर कंट्रोल करेगा और इस प्रकार से ना चाहते हुए भी, ना पता होते हुए भी आपके कर्म टूटने शुरू हो जाएंगे। और कर्म जब टूटते हैं तो जो अनेकों जन्मों के बंधन हैं, वो बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। लेकिन आप सुमरण को मत छोड़िए। सुमरण के बिना आपके पास कुछ नहीं है और इसके बिना ना कुछ प्राप्त किया जा सकता, ना कुछ मिल सकता है, ना कुछ अनुभव हो सकता है और इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। इसके बिना आपकी ये मृत्यु, संसारिक लोगों वाली मृत्यु मत जाइए आप लोग। आप योगियों की तरह से उसको प्राप्त करें। योग में स्थित हो करके प्राणों को छोड़ें, योग में स्थित हो करके उस परम तत्व से एकाकार करके जब मर्जी शरीर छोड़ दें। आपकी जब आप उस स्थिति में आ जाओगे, वहाँ के विचार होंगे, वहाँ की सोच होगी, वहाँ की खोज होगी, तो आपको पता चलेगा संसार में कितने पल रहना है, क्या करने के लिए आए हैं, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ ये आत्मा सो गई है, कहाँ हम मन को दबा करके और किस प्रकार से हमें ऊपर चढ़ना है। तो आप लोग इन सब विषयों का ध्यान करते हुए, सुमरण करते हुए, अगला प्रोग्राम को तो आपको पता ही है 23 का है, लेकिन आप सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए, उस परमपिता के चरणों में समर्पण कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।